हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने एसिड बेस और साल्ट जो अपने थे, अम्ल क्षार लवण थे, उनके बारे में पूरा डिस्कस किया था। अपना वो चैप्टर पूरा हो गया था। लास्ट लेक्चर में अपन सोप डिटर्जेंट के बारे में अपन ने आखिर में चर्चा की थी। आज जो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज एक नई चीज़ अपन पढ़ने जो जा रहे हैं वो है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ तत्व जो हमारे नेचर में जो उपस्थित हैं, जो हमारे आसपास जितना अपना नेचर है, एटमॉस्फेयर, वहाँ जो जो तत्व उपस्थित हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, उनको हम कैसे याद रखते हैं, उनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे कि वो कैसे अपन उनको याद रखते हैं, कैसे उनको अपन एक तरीके से व्यवस्थित करके याद रख सकते हैं, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स आवर्त सारणी का तत्वों का सारणिक वर्गीकरण। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो तत्व हैं उनका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है वो अपन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो अपने एट प्रेजेंट अपन जो पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन हेनरी मोजले की। अपन जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं प्रेजेंट में वो किसकी पढ़ते हैं? हेनरी मोजले की पढ़ते हैं। इस आवर्त सारणी में जो कुल जो नॉन है, जो ज्ञात तत्व हैं, जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 118। मतलब 118 तत्व हमने क्या है आवर्त सारणी में, इनकी क्या है खोज कर रखी है, ये खोजे हुए हैं। बट इनमें से जो अपन को प्राप्त होते हैं वो कितने प्राप्त होते हैं? प्राप्त अपन को होते हैं 94। ओनली जो 94, जो 94 जो तत्व हैं वही अपन को प्राप्त हो पाते हैं। बट हमने जो खोज कर रखी है वो 118 नंबर तक जो तत्व हैं उनकी खोज कर रखी है। जो ये सारणी किसकी है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, वो किसने खोजी थी? हेनरी मोजले ने खोजी थी। उसके जो हेल्प की थी वो किसने की थी? रैंग वर्नर थे एक। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसकी है? हेनरी मोजले ने बनाई थी। एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में कुछ धातुओं की जो कुछ तत्व हैं उनकी खोज तो हो गई थी। उन तत्वों को याद रखने में बहुत दिक्कत होती थी। अलग जो तत्व थे उनकी क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सबकी जो विशेषताएं वो एक समान तो नहीं होती, उनकी विशेषताएं अलग अलग थी, उनको अपन याद नहीं रख पा रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ जो वैज्ञानिक थे, कुछ केमिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। उन्होंने एक तरीका बनाने का सोचा कि कुछ तत्वों को, जो कुछ तत्व थे उनकी कुछ विशेषताएं मैच हो रही थी, उनकी कुछ विशेषताएं मिल रही थी, आपस में कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो उन्होंने एक तरीका बनाने का सोचा कि अपन एक ऐसा तरीका बना लेते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी जो है, अपन एक ऐसी टेबल बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिससे अपन उसमें उन तत्वों को लिख सकें और जो तत्व हैं उनकी समान प्रॉपर्टीज हो वो एक जगह पे आ जाए, अपन उसको आसानी से याद रख सकें। तो उन्होंने जो अपन एक अगर उदाहरण देखें, आपने देखा होगा, आप कभी दुकान वगैरह में गए, मान लो आप किसी परचून की दुकान में गए हो, वहां पे आपने साबुन खरीदने के लिए गए, तो आप दुकान में क्या देखोगे कि दुकान में क्या अलग अलग ड्रॉवर्स बने होते हैं, क्या अलग अलग खाने बना रखे होते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ अलग रखा हुआ है, यहाँ पे ए चीज रखी हुई है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, कुछ भी रखा हुआ है। अलग अलग सामान अपन अलग अलग स्थान पे रखते हैं। दुकान वाला क्या ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे साबुन रखा है, यहीं पे साबुन रखा है, यहीं पे कपड़े रखे हैं, यहीं पे सब कुछ, वो क्या अलग अलग जगह पे रखता है। अब मान लो यहाँ पे साबुन है, मान लो ए में क्या है, यहाँ पे सारी साबुन रखी हुई है, ए स्थान पे क्या है साबुन रखी हुई है।
अब साबुन में भी वो क्या करेगा, ए के भी क्या कर सकते हैं, साबुन तो रख दिया हमने, साबुन को क्या किया, सबसे अलग कर दिया। अब साबुन को भी क्या करेगा, वो दो पार्ट में कर देगा। एक तो क्या हो जाएगा, नहाने का साबुन जो है वो अलग हो जाएगा, और जो कपड़े धोने का, जो धोने का साबुन है वो अलग हो जाएगा। मतलब इसका भी क्या किया हमने, वर्गीकरण कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले क्या किया हमने, जितना सामान था उसमें से साबुन को अलग किया, फिर साबुनों में उसी जो नहाने का था उसको अलग किया, और जो कपड़े धोने का था, जो धोने वाला साबुन था उसको अलग किया। इसी को देखते हुए, इसी को दिमाग में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, एक योजना बनाई कि कुछ ऐसी सारणी बनाई जाए कि अपन उन तत्वों को, जिन तत्वों की समान विशेषताएं हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक स्थान पर रखा जाए। उससे क्या होगा, उनको याद रखने में आसानी हो जाएगी, और अपन इजीली जो तत्व हैं उनको याद रख पाएंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है, वो अपन को इजीली याद रहेगा। तो इस प्रक्रिया को चलाने के लिए सबसे पहले जो आए वो आगे आए डुबेरिनर। डुबेरिनर एक वैज्ञानिक थे, एक केमिस्ट थे। उन्होंने अपना एक ट्रायड रूल दिया, अपना एक ट्रायड नियम दिया, अपना ट्रायड रूल दिया। क्या था डुबेरिनर का ट्रायड रूल, अपन उसकी बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रायड जो डुबेरिनर थे उन्होंने अपने ट्रायड नियम में क्या बताया था। जो डुबेरिनर का त्रिक सिद्धांत जो है, ट्रायड रूल जो है, ट्रायड नियम है, इसमें उन्होंने क्या किया, ये आया कब था, ये आया था 1817 में। 1817 में डुबेरिनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रायड रूल दिया था। इसमें उन्होंने क्या बताया, 1817 में ये आया था। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स जो थे, जो तत्व थे, उन्होंने उनके जो उनका द्रव्यमान जो था, उनके द्रव्यमान के तहत उनको एक जगह इकट्ठा, मतलब उनको एक साथ करने की कोशिश की। मतलब ही ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश किया, और इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करने का कोशिश किया। तो उन्होंने जो अपनी युक्ति अपनाई, जो तरीका अपनाया, उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स के तीन तत्वों के ग्रुप बनाए, तीन तत्वों के समूह बनाए, और वो समूह इस तरीके से बनाए। उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को एक साथ किया, तीन एलिमेंट्स को साथ किया था, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, ट्रायड बोला, त्रिक बोला। तीन तत्वों को एक साथ लिखा, जो 3 एलिमेंट्स थे उनको एक साथ वो लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, ट्रायड बोला। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने 3 एलिमेंट्स को, 3 तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, मतलब 3 तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने अपनी जो सारणी बनाई उसके अंदर रखा। उन्होंने क्या किया, जो 3 तत्व थे उन्होंने क्या, तीनों को जो द्रव्यमान था उसके बढ़ते क्रम में रखा, और जो बीच वाला जो तत्व था, बीच वाले का द्रव्यमान पहले व तीसरे का औसत था। मतलब जो बीच वाला जो था, जो 2 नंबर पे उन्होंने जो तत्व लिखा, जो एलिमेंट लिखा, उसका जो द्रव्यमान आ रहा था वो पहले के द्रव्यमान और तीसरे के द्रव्यमान का अगर दोनों का अपन एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो वो दूसरे का द्रव्यमान आ रहा था। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं, अपन लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अपन अगर लें तो लिथियम का जो होता है वो होता है 6.9, सोडियम का 23 और इसका होता है 39। लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है, 6.9, सोडियम का होता है 23 और जो पोटेशियम है उसका होता है 39। ये तीनों द्रव्यमान है। अपन देखते हैं उन्होंने इसको सही लिखा था या नहीं लिखा। औसत का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो औसत होता है, अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, इसको C मानूं, तो औसत का फॉर्मूला होता है B = A + C/2। मतलब पहले और तीसरे का द्रव्यमान है उसको अपन जोड़ेंगे, उसमें अगर 2 का भाग दें, उससे अगर तीसरे का अगर द्रव्यमान लगभग अगर द्रव्यमान आ जाएगा तो उन्होंने ये सही माना था। अन्यथा जो उनका जो ये रूल था, जो त्रिक नियम था, जो त्रिक सिद्धांत था, वो क्या हो गया, गलत साबित हो जाएगा। तो अपना जो प्रथम का जो है 6.9 प्लस तीसरे का है 39/2,
ये अप्रोक्स बनेगा 46, लगभग कितना बनेगा 46 बनेगा अपॉन 2, ये कितना आता है 33, लगभग कितना आ रहा है 23 ही आ रहा है। मतलब इन दोनों का जब औसत लेके हमने देखा, इन दोनों का औसत किया तो वो आ रहा था 23, इनका औसत 23 ही आ रहा था। मतलब जो उन्होंने सिद्धांत अपना जो बनाया था वो यहाँ तो सही साबित हो रहा है। उन्होंने क्या किया, तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया, और जो दूसरे का बीच वाले का जो द्रव्यमान था वो पहले और तीसरे के द्रव्यमान का औसत आ रहा था, ये उन्होंने अपने जो सिद्धांत बनाया उसमें बताया। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। एक अगर आप दूसरा लिखना चाहो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का लिख सकते हो। एक तीसरा लिखना चाहो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इसके 3 मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। एक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का मैंने आपको बता दिया। आप ये आवर्त सारणी से इनके जो मासेस हैं, इनके द्रव्यमान है वो लिखना। आप इनमें भी ट्राई करके देख लेना, आपको जो ये त्रिक सिद्धांत है, जो दूसरा है, दूसरे का जो आएगा द्रव्यमान वो पहले और तीसरे का औसत आएगा। आप आसानी से इनको चेक कर सकते हो। डोबेरिनर ने जो अपने सिद्धांत में बताया वो क्या बताया, उन्होंने पहले तो अरेंज क्या किया, अपने 3 तत्वों की एक सारणी बनाई, इसलिए उसको त्रिक कहा गया। तीनों को जो तत्व लिखे वो क्या लिखे, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखे, और जो बीच वाले का जो द्रव्यमान आ रहा था वो पहले और तीसरे का क्या आ रहा था, औसत आ रहा था, एवरेज आ रहा था। उन्होंने सारणी में क्या किया, सारणी बनाई, मतलब सारणी में एलिमेंट्स ए बी सी लिखा। तो नीचे के अपन जा रहे थे तो अपने उन्होंने एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे लिखा, और उनका जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इंक्रीजिंग लिखा था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे लिखा एलिमेंट्स को, और द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में डोबेरिनर ने अपनी जो सारणी थी उसमें तत्वों को लिखा। अब जो डोबेरिनर जो थे, उन्होंने जो अपनी सारणी बनाई, उन्होंने जो सारणी बनाई थी उसमें 3 एलिमेंट आ रहे थे। उसमें जो कुल एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी सारणी में, वो एक लाइन में मतलब एक प्रॉपर्टी वाले 3 ही एलिमेंट्स आ रहे थे। बट बाद में जब और वैज्ञानिकों ने खोज की, इस पे रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या पाया कि और भी एलिमेंट्स थे जिनका क्या था, इनकी प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी इन 3 से मैच हो रही थी। तो यहाँ पे आके जो डोबेरिनर का जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो यहाँ पे गलत साबित हो गया। मतलब डोबेरिनर का जो नियम था, जैसे ही और धातुओं के सिद्धांत वैज्ञानिकों ने और जो तत्व थे उनकी खोज की, उन्होंने क्या पाया कि उनकी जो कुछ विशेषताएं थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो इन 3 से मैच हो रही थी। मतलब उनके हिसाब से यहाँ नीचे और भी कॉलम आने चाहिए, मतलब और भी यहाँ पे एलिमेंट्स आते। बट डोबेरिनर ने जो अपनी जो सारणी बनाई थी उसमें 3 ही कॉलम लिखे थे, इसलिए जो डोबेरिनर का जो सिद्धांत था वो यहीं पे फेल हो गया। उसके बाद आगे जो वैज्ञानिक आए वो आए न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने अपना क्या दिया, एक अष्टक सिद्धांत था, अपना ऑक्टेट रूल दिया, ऑक्टेव रूल दिया था न्यूलैंड साहब ने। अपन बात करते हैं अब न्यूलैंड साहब के जो ऑक्टेव रूल जो है, उनका जो ऑक्टेट नियम जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या था न्यूलैंड साहब का ऑक्टेट रूल। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, मतलब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। मतलब जो न्यूलैंड साहब जो थे, जो न्यूलैंड सर थे, उन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में, उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने जो अपनी जो सारणी बनाई, आवर्त सारणी जो इन्होंने दी, वो इन्होंने भी जो तत्वों को लिखा वो क्या लिखा, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को लिखा। मतलब जो न्यूलैंड साहब जो आए उन्होंने भी द्रव्यों को लिखा, वो क्या लिखा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब जो न्यूलैंड साहब ने किया वो भी क्या काम किया, इन्होंने भी तत्वों को लिखा तो उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। एक बात है, तो जो एक बात थी वो उन्होंने जो डोबेरिनर थे उनकी मैच हो रही है, उनकी बात भी, उनकी एक बात को इन्होंने भी फॉलो किया। इन्होंने भी जो तत्वों को लिखा वो उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। जो स्टार्ट कहां से किया, मतलब जिसका सबसे कम द्रव्यमान था, सबसे कम द्रव्यमान से स्टार्ट किया। मतलब इन्होंने हाइड्रोजन का सबसे कम, उस टाइम जो नॉन एलिमेंट्स थे उसमें सबसे कम क्या था, हाइड्रोजन था। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया, और के टाइम पे जब इन्होंने अपने जो सारणी दी थी उस टाइम पे 56 तत्व ज्ञात थे। 56th एलिमेंट तक इन्होंने
56 तत्वों तक इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को लिखा, 56 तत्वों को इन्होंने अपनी सारणी में दर्शाया। सबसे कम द्रव्यमान से लेकर सबसे द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान के बढ़ते ऑर्डर में इन्होंने लिखा। सबसे पहले हाइड्रोजन था और लास्ट में 56 नंबर पे जो तत्व था उसको इन्होंने लिखा अपनी सारणी में। अपने जो इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई उसमें एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। सबसे कम एटॉमिक मास से स्टार्ट किया और 56th एलिमेंट तक गए। उस टाइम 56 नोन थे। जो ये न्यूलैंड साहब थे, इन्होंने क्या नोटिस किया जब ये सारणी बना रहे थे, इन्होंने क्या नोटिस किया? सारणी बनाने के लिए इन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वां जो तत्व आ रहा था, प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं, प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं पहले से मिल रही थी, मतलब पहले से मैच हो रही थी। मतलब इन्होंने जो सारणी बनाई उसमें क्या हुआ कि जो अब इनकी सारणी में जो प्रत्येक 8वें नंबर पे जो आ रहा था, जो तत्व आ रहा था, उसकी जो विशेषताएं थी वो जो पहले नंबर का जो तत्व था, एलिमेंट था, उससे मैच हो रही थी। प्रॉपर्टीज ऑफ each eighth element were same as that of first element। मतलब इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या हुआ, जो प्रत्येक 8वां जो तत्व था उसकी विशेषताएं पहले से क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। प्रत्येक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट से मैच हो रही थी। उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रत्येक 8वां जो लेटर उनका आ रहा था, मतलब प्रत्येक 8वां एलिमेंट आ रहा था, प्रत्येक 8वां एलिमेंट आ रहा था, उनकी जो पहला और 8वां इनकी दोनों की क्या हो रही थी, प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी उनकी। मतलब अब मैं इसको 8वें को यहां भी लिख सकता हूं, प्रत्येक 8वें एलिमेंट की उनकी क्या प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। इसको उन्होंने जो इसका संबंध उन्होंने जो अपने संगीत में अष्टक रूल आपने कभी सुना होगा, अष्टक नियम आपने कभी सुना हो, जो सारे गामा होता है, सारे गामा पे ध नी सा, वापस क्या होता है 8वें नंबर पे वापस सा आ जाता है। जो ऑक्टेव जो रूल है म्यूजिकल ऑक्टेव रूल है, उन्होंने इसको अपने जो नियम था उससे मैच किया। इसलिए ये क्या है, इनका अष्टक रूल जो था, जो इन्होंने अपना अष्टक रूल नियम जो दिया, जो ऑक्टेव रूल दिया, वो संगीत के ऑक्टेव रूल से मैच हो रहा था। इसलिए जो इन्होंने नियम बनाया वो म्यूजिक के अष्टक रूल से मैच हो रहा था, इसलिए इसको ऑक्टेट रूल बोला गया। न्यूलैंड ने इसको जो नाम दिया वो क्या दिया, अष्टक नियम ऑक्टेव रूल नाम दिया। सारे गामा वाला आप याद रखना नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सारे गामा में भी 8वें स्थान पे जो नाम आ रहा था वो पहले से मैच हो रहा था, और इनका जो 8वें स्थान पे एलिमेंट आ रहा था वो पहले से मैच हो रहा था, इसलिए उसका नाम उन्होंने अष्टक नियम दिया। अब जो अपने आवर्त सारणी उसमें अगर देखें तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी वो सोडियम से हो रही थी, बेरिलियम की जो हो रही थी वो मैग्नीशियम से हो रही थी। ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम्पल आप अगर पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो। बोरोन का मैं अगर आपको बताऊं वो एल्यूमिनियम से मैच होती है। लिथियम की जो प्रॉपर्टी जो विशेषताएं थी वो मैच हो रही थी सोडियम से, और जो बेरिलियम है उसकी विशेषताएं मैच हो रही थी मैग्नीशियम से। तो न्यूलैंड साहब ने जो अपना ऑक्टेट रूल बनाया उसके हिसाब से लिथियम पहले नंबर पे, ये 8वें पे, और ये भी लिथियम के नीचे बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम की क्या, जो बेरिलियम अगर लिथियम को पहला माना तो 8वें पे आ रहा था सोडियम, बेरिलियम को पहला माना तो 8वें पे आ रहा था मैग्नीशियम, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड के हिसाब से। जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने अपना जो अष्टक नियम तो दे दिया, बट ये अष्टक नियम जो था, अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक, जो कैल्शियम है तक लागू होता था। मतलब कैल्शियम जो अपना जो एलिमेंट है उस तक जब न्यूलैंड साहब गए, उनका जो ऑक्टेव रूल था वो लागू था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट जैसे ही वो कैल्शियम से आगे गए, उन्होंने क्या किया, कैल्शियम से आगे अपने जो अपना रूल था उसको लगाने का कोशिश किया, तो उन्होंने क्या देखा कि कैल्शियम से आगे प्रत्येक 8वां जो उनका तत्व था, प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं पहले से कुछ भिन्न थी, मतलब कुछ अलग थी।
न्यूलैंड साहब ने क्या किया, न्यूलैंड साहब का जो रूल था वो कहां तक लग रहा था, कैल्शियम तक लग रहा था। जैसे ही कैल्शियम से आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रत्येक 8वां जो उनका तत्व था, जो 8th पोजीशन पे जो उनका एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से कुछ अलग थी, फर्स्ट वाले से उसकी कुछ विशेषताएं अलग आ रही थी। कैल्शियम से आगे जाते क्या हुआ, कैल्शियम से अपन जैसे आगे निकले तो जो अपना न्यूलैंड साहब थे वो यहाँ पे आके क्या हुए, फेल हो गए। एक तो उनकी जो आवर्त सारणी थी, उन्होंने जो सारणी थी उसके फेल होने का कारण क्या था, एक तो ये था, और एक जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड ने बताया कि नेचर में, कि अपने जो ब्रह्मांड है उसमें सिर्फ 56 ही तत्व हैं, सिर्फ 56 तत्व हैं। पर यह बाद में गलत साबित हो गया। मतलब न्यूलैंड साहब ने क्या कहा था कि जो अपने नेचर में ओनली 56 ही एलिमेंट है। उन्होंने क्या कहा कि 56 ही एलिमेंट है, इससे अलावा कोई अपने जो नेचर है उसमें कोई एलिमेंट और कोई तत्व है ही नहीं। बट बाद में वैज्ञानिकों ने और भी तत्व खोज लिए। इससे क्या हुआ, न्यूलैंड साहब की जो सारणी थी वो यहाँ पे, जो न्यूलैंड साहब का नियम था वो यहाँ पे आके फेल हो गया, उनका सिद्धांत यहाँ पे गलत साबित हो गया। गलत साबित क्यों हुआ, एक तो कैल्शियम से आगे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच नहीं हो रही थी, और एक उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ 56 ही तत्व ज्ञात है, खोजे गए हैं, बट 56 ही तत्व यहाँ पे है। बट जो बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, और भी 56 से आगे भी तत्व खोज लिए, जिससे जो न्यूलैंड साहब का सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। इनका जो सिद्धांत था उसकी अपन एक और प्रॉपर्टी, अगर एक और कमी देखें, अगर उसकी एक और अपन क्या देखें, उसके एक और अगर अपन कमी उसकी अगर देखें तो उसका एक और कमी क्या है कि डोबेरिनर ने क्या किया, अपने एक ही खाने में, एक ही डब्बे में दो तत्वों को रख दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने एटॉमिक मास का द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, इसका द्रव्यमान कुछ अलग, इसका द्रव्यमान कुछ अलग, ये दोनों होने तो क्या चाहिए, अलग अलग डब्बों में होने चाहिए। बट न्यूलैंड साहब ने क्या किया, दोनों को एक ही डब्बे में रख दिया। उन्होंने क्या किया, मतलब जो दो कुछ तत्व लिए और उनको एक ही डब्बे में रख दिया। मतलब क्या किया, साबुन और सरफ दोनों को एक ही डब्बे में रख दिया। तो वो दोनों अपन उसको अलग अलग तो नहीं कर सकते, साबुन अलग होता है, सरफ अलग होता है, अपन उनका क्या करते हैं, अलग अलग डब्बों में रखते हैं। बट जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने एक ही डब्बे में रख दिया। इनकी प्रॉपर्टीज तो कुछ अलग थी, और इसके साथ क्या किया उन्होंने, इसके जो नीचे जो रखा, इसके जो नीचे रखा वो ऐसा तत्व रख दिया जिसकी उसकी विशेषताएं इन दोनों से मैच ही नहीं हो रही थी। मतलब यहाँ पे कुछ सी तत्व रखा, मान लो यहाँ ए था, यहाँ बी था, जो सी तत्व उन्होंने इस लाइन में रखा उसकी प्रॉपर्टीज इन ए और बी वालों से अलग थी। मतलब उन्होंने, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो उन्होंने यहाँ पे रख दिया कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट निकल को उन्होंने एक साथ रखा, और जो नीचे जो दूसरे डब्बे में रखा, जो दूसरे डब्बे में उन्होंने रख दिया फ्लोरीन को। मतलब कोबाल्ट निकल को तो एक साथ रख दिया, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग होता है, और उसी श्रृंखला में उन्होंने क्या रख दिया, फ्लोरीन को रख दिया, उसी कॉलम में फ्लोरीन रखा। उससे क्या हुआ, उनका जो रूल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। इनकी विशेषताएं अलग थी, इनके द्रव्यमान अलग थे, तो जो न्यूलैंड साहब थे उनका जो सिद्धांत था वो भी यहाँ पे फेल हो गया। सबसे पहले कौन आए, डोबेरिनर साहब आए, उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया, वो फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या, अपनी जो सारणी थी उसमें 3 एलिमेंट रखे, बट उनसे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज और भी तत्वों की बाद में पाई गई, इसलिए उनका रूल खराब हुआ। उसके बाद न्यूलैंड साहब का जो ऑक्टेट नियम था, उन्होंने क्या किया, कैल्शियम तक उनका नियम लागू हो रहा था, एक तो ये कमी आ गई। दूसरा क्या, उन्होंने कहा कि 56 ही तत्व है हमारी जो नेचर है उसमें, बट बाद में वैज्ञानिकों ने और भी तत्व खोज लिए, इसलिए उनके एक ये कमी थी। और उन्होंने क्या किया, एक ही डब्बे में 2 तत्वों को रख दिया, और उसी श्रृंखला में, उसी के कॉलम में ऐसे तत्व रख दिए जिनकी विशेषताएं, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी। इसलिए डोबेरिनर जो न्यूलैंड साहब जो थे, उनका जो अष्टक सिद्धांत था, ऑक्टेट रूल था, वो भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। इसके आगे जो वैज्ञानिक आए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।